उत्तराखंड का ढकरानी आजकल सुर्खियों में है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि रमज़ान से ठीक एक दिन पहले शक्ति नहर पर आबाद लोगों को जो पट्टी है, एक पट्टी पर कुछ आबादियां पहले से मौजूद थीं और जिन्होंने घर बना लिया था और लोग 10-15 साल से रह रहे थे और सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने समझा और ये सोचा कि इस ज़मीन को खाली कराया जाए। सरकार का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है और हमारे अपने इस्टेब्लिशमेंट इस पर होना चाहिए। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, इसलिए हम उसे खाली करा रहे हैं। तो रमज़ान के ठीक एक दिन पहले तमाम लोगों को वहाँ से खाली कराया गया, उनके घरों को बुलडोज़ कर दिया गया। पक्के मकानात थे, अच्छे मकानात थे। तकरीबन 15 किलोमीटर की पट्टी में तकरीबन 900 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया और साफ़ कर दिया गया है। अब तो आप देखेंगे मलबा भी हटा दिया गया है। नवाबगढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आज विज़न की टीम ने इफ्तार किट तकसीम करने का फ़ैसला किया और मुकामी लोगों की मदद से, यहाँ के कोऑर्डिनेशन से आज यहाँ पर तकसीम की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन से बताऊंगा कि दिखाएं। तमाम वो लोग हैं जिनके घरों को गिरा दिया गया, अचानक ख़त्म कर दिया गया और एकदम से चलते चलते वो परेशान हो गए। तो उनको वक्ती तौर पर एक मदद देने के लिए, कोई बड़ी मदद तो ये नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी वक्ती तौर पर रमज़ान के महीने में ये मदद उन्हें फ़राहम की जा रही है। तो कम से कम उनकी रमज़ान का, ईद का एक छोटा सा मौका, एक खुशी का मौका उनके हिस्से में आए। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा जो डिस्प्लेस हुए हैं उनसे भी, और जो विज़न के जो ज़िम्मेदारान यहाँ पर आए हैं मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। पहले तो उनसे बात करूँगा जो लोग डिस्प्लेस यहाँ से किए गए हैं, कि किन हालात में उन्हें डिस्प्लेस किया गया है। हुसैन अहमद। हुसैन भाई, कब से आपका घर यहाँ पर था? कहाँ पर था आपका घर? ये सामने था जी, वो जहाँ वो पेड़ खड़ा ना, हाँ, वो कनियर का पेड़ दिखाई दे रहा आपको, वो हाँ, बस वहीं था मेरा घर। अच्छा, कुछ नहीं है वहाँ, सब खत्म हो गया जी। और आप लोगों ने आकर के बस लिया खाली ज़मीन देख कर? ऐसा ही हुआ? हाँ, खाली ज़मीन देख कर बस लिया, लेकिन हमें क्यों लाइट दी, क्यों पानी दिया, हमें क्यों हमारे से वोट ले जा रहे, क्यों राशन कार्ड बनाएगा, तो ये भी तो बात देखने वाली है ना। कुछ पता नहीं लग रहा जी क्या बनने का। सुनने में सारा सूर्य प्लांट लगा। अच्छा, जो इधर प्लांट एक तरफ लगा जी हुआ जी जी, सूर्य प्लांट इधर लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ उधर साइड। जी जी, वो है सौर ऊर्जा का जो प्लांट है। वो अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो देख रहे थे, एक पट्टी लगातार बनी हुई है जिस पे लगाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीनें खाली कराई गई हैं, सरकार ने जो खाली कराई है लोगों को और वहाँ से डिस्प्लेस किया है, वहाँ भी सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने जा रहे हैं और इस वजह से ऐसा किया गया है। लोग परेशान हैं, लोगों की 20-20 साल की मेहनत, उनकी कमाई, उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, उनके बच्चों का भविष्य वहाँ से ख़त्म हो गया है। आइए हम और कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका दर्द जाने, सरकारों के कानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। कहाँ पर था आपका घर? यहाँ? ये हमारा घर यहाँ पे था, रोडे पे, यहीं पे। कब, क्या साल पहले आपने बनाया? हमने 15 साल पहले बनाया था। मालूम था कि ये घर, ये ज़मीन जो सरकार की है? जी, ये तो पता था कि सरकार की ज़मीन है, बाकी ये था ना कि कोई तोड़े। क्यों बना लिया था? सर बोल रहे थे, जो पटवारी आते थे ना वहाँ पे, तो बोलते थे कि बना लो, यहाँ से कुछ नहीं होएगा। अच्छा। हाँ जी, पैसे पूसे भी खा के जाते थे। कभी 2000 पहले कोई भी काम करते थे, पैसे पहले मांगते थे वो। अच्छा। और ज़मीन वाले ने बतेरे पैसे खा रखे भूख से उन्हें। तो आपने खरीदी भी थी ज़मीन? कैसी बनाई? जी, हमने तो खरीदी थी। जो हमारे पड़ोसी थे ना, उन्होंने ज़मीन 30,000 रुपये में खरीद रखी थी, उनका भी उठ गया। कितने साल पहले आपने बनाया था? 5-6 साल हो गया। मालूम था कि पक्का, मालूम था कि सरकार की ज़मीन है? जी, हमें पता नहीं था। बनाया था, पक्के थे लिंटर के घर। क्या कमरे का? एक कमरा था, आगे बरामदा था, आगे फिर सहन था। जी, यहीं पे रहते थे नवाबगढ़ में ही। बहुत बुरा हाल कर दिया हमारा। आते ही नोटिस कुछ नहीं भेजा उन्होंने, आके बर्डोजर फेर दिया। 5 मकान है वहाँ पे मेरे, अभी पेड़ खड़े हुए हैं। एक तो उनके खड़े हुए अनार के, अमरूद के और आम के पेड़ खड़े हुए हैं। बिलोक का मेरा नीचे मकान है, ऊपर ईंटों का था, वो थोड़ी ईंटें हमने उठा ली, टीने भी हमने उठा ली। 5 मकान और लैट्रिन, बाथरूम और रसोइयाँ थी। इफ्तार किट तकसीम करने पहुंची विज़न 2026 की टीम ने परेशान हाल लोगों को दिलासा दिलाया। तो आपसे बस इतनी सी इल्तिजा है कि जो लोग भी इस नेक काम में लगे हुए हैं, है ना, तो उनमें अल्लाह ताला उनकी नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमा ले और तमाम जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। तो मेरे साथ इस वक्त विज़न 2026 के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड मोहम्मद इस्लाम साहब इस वक्त मौजूद हैं। जो जैसे यहाँ पर हमें पता चला 15 किलोमीटर के स्लॉट में जो एक नहर के आसपास घर बने हुए थे, वो घर डेमोलिश किए गए। तो अचानक से रमज़ान के महीने में एक 1000 फैमिलीज़ के आसपास जो लोग हैं वो एक परेशानी में मुब्तला हो गए। तो जब हमारे पास ये ख़बर पहुंची तो हमें लगा कि एज़ ए ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी और एज़ ए ह्यूमैनिटेरियन
ऑर्गेनाइजेशन के नाते हमें इन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। और तभी ये फ़ैसला लिया गया कि जो हमारा एक हंगर रिलीफ फूड कैंपेन जो रमज़ान के मुबारक महीने में चलता है और जिसमें हम मुल्क के 22 से ज़्यादा सूबों में 60,000 से ज़ायद फैमिलीज़ को कवर करते हैं, क्यों ना उसी सिलसिले के अंदर इन फैमिलीज़ को भी कवर कर लिया जाए और उनको एक इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड किया आज जाए। कितने फैमिलीज़ को यहाँ पर उत्तराखंड में, खासतौर से ढकरानी में, नवाबगढ़ में और भी जो दूसरे पॉइंट है, कितने जगहों पर आप कितना किट तकसीम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जो डेमोलिशन हुआ उसमें तो लगता है कि 1000 से ज़ायद लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, लेकिन हमने एक सरसरी तौर पर एक सर्वे कराया तो लगा कि 600 फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। तो उन 600 फैमिलीज़ को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो आज और कल 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। जो कुछ भी देखा है मैंने, जो देख पा रहा हूँ, 900 घरों को गिराया गया है, 1000 फैमिलीज़ इससे मुतासर हुई हैं। तो ये एक बड़ी समस्या उत्तराखंड की सरकार ने पैदा कर दी है। मेरे साथ इस वक्त ढकरानी के प्रधान जी इस वक्त अयूब हसन साहब इस वक्त मौजूद हैं। बताया जाता है कि देहरादून नहीं बल्कि उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा गांव है। आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से आप उसके प्रधान हैं, अयूब हसन साहब। अयूब साहब, मुझे बताइए कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो वाक़या हुआ आपके क्षेत्र में, इतने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया सरकार ने, ये कहते हुए कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा, हमने अतिक्रमण साफ किया। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रधान मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी प्रधान है पर जहीरा खातून। मैं तो यहाँ पर एक NGO चलाता हूँ, परिवर्तन सामाजिक संस्था। जो डिमोलिशन किया है इन्होंने, यहाँ जो ध्वस्तीकरण किया है, ये बिल्कुल असंवैधानिक ध्वस्तीकरण मैं इसको कहूँगा और एक बहुत नीच मानसिकता को लेकर के, बहुत छोटी मानसिकता को लेकर के डिमोलिशन किया है, यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया है। यहाँ पर ये उत्तराखंड जल विद्युत पावर निगम, पावर कारपोरेशन निगम एक है वहाँ पर, तो उन लोगों की बताते हैं ज़मीन है। मैं तो मेरी उम्र यहाँ पर 52-53 साल है। 52-53 साल मेरी उम्र से पहले यहाँ पर लोग रह रहे थे। ठीक है, उनकी ज़मीन होगी, लेकिन जो आदमी एक जगह पर 70 सालों से, जिसकी 2-3 पीढ़ियाँ वहाँ पर गुजर गई हों, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट उस जगह के साथ हो जाता है। और अगर उन्होंने यहाँ पर किया भी है तो उसमें सरकार की जो एजेंसी है, जो भी यहाँ पर जो अतिक्रमण उन लोगों ने किया होगा, तो वो भी बराबर की भागीदार है। लेकिन 60-70-80 सालों से बसे हुए लोगों को उखाड़ना इस तरह से, ये गैर संवैधानिक है और ये बहुत गलत है और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान ढकरानी गांव के अंदर 300 परिवारों को क्षति पहुंची है और 300 परिवार सड़क पे आ गए हैं, बिलबिला रहे हैं लोग। आज यहाँ पर इस मामले को देखने के बाद, मीडिया में आने के बाद, विज़न 2026 आइडियल रिलीफ ट्रस्ट दिल्ली से यहाँ पर आया और जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उसमें एक हिस्सेदारी के लिए आया हुआ है। आपके ग्राम सभा में भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो रहा है, आपके हाथों से हुआ है। क्या कहेंगे ये जो लोग आकर के आपके यहाँ इन लोगों की मदद? नहीं, हमारे उत्तराखंड में तो ये कहता है ये लोग देवतुल्य हैं, ये मतलब एक फरिश्ते हैं हम लोगों के लिए। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मैं बहुत दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने प्यासे को पानी पिलाने का काम किया है। लोकल कोऑर्डिनेशन और ख़ास तौर से सर्वे और उसको अंजाम तक पहुंचाना, इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो आज यहाँ पर हुआ है, उसमें वसीम साहब का बहुत ही बुनियादी रोल रहा है और अब तक वो तकरीबन आज 300 के आसपास अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कल कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना है। मुझे बताइए कि ये जो वाक़या हुआ उसके बाद से आपने किस तरह से लिस्टिंग की और किस तरह से तैयारियां की और अभी कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं आज के दिन? जिस दिन ये इंसिडेंट घटित हुआ उसी दिन शाम में हमें न्यूज़ मिली कि यहाँ पे इस तरह की घटना हो गई है कि प्रशासन द्वारा कुछ लोगों के मकान जो अवैध बताकर हटा दिए गए, जो पिछले 50-60 साल से यहाँ रह रहे थे। तो हमारी टीम इन अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोगों पे मुश्तमिल यहाँ दौरे के लिए अर्ली मॉर्निंग सुबह ही पहुँच गई। कहानी में 2 चीज़ें हैं कि उनके साथ जो कुछ वाक़या हुआ वो क्या कहते हैं, उसके अलावा उनकी जो मदद हुई है वो किस तरह से इस मदद को देख रहे हैं। कैमरा पर्सन एहसान के साथ देहरादून ढकरानी से मैं अशरफ अली बस्तवी।